आप देख रहे हैं लाइव इन न्यूज़ 24 चैनल और मैं हूं आपके साथ हरिओम सिंह वर्मा। आइए डालते हैं नजर इस खास खबर पर। गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा 60 से समाजवादी के पूर्व मंत्री मदन चौहान का टिकट कटने पर क्षेत्र में रोष। बताते चलें, हापुड़ जनपद की गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा में लगातार 3 बार विधायक रहे पूर्व राज्य मंत्री और लगभग 20 साल से क्षेत्र की सेवा कर रहे समाजवादी के बैनर तले मदन चौहान क्षेत्र के जनप्रिय नेता बन गए थे। अब मोदी लहर के चलते पिछले 2017 विधानसभा में चुनाव हारने के बाद भी लगातार 5 वर्ष तक क्षेत्र की जनता के सुख दुख में मौजूद रहे मदन चौहान के टिकट कटने के बाद गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा में उनके निज आवास पर समर्थकों का भारी संख्या में लगा जमावड़ा। हालांकि अभी उनके किसी और पार्टी या निर्दलीय लड़ने के कोई संकेत नहीं दिए गए हैं। मेरठ मंडल प्रभारी दुर्वेश तोमर की रिपोर्ट। आइए सुनते हैं दुर्वेश तोमर को। इस समय हम खड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश की हापुड़ जनपद की गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा में, और गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा में भी हम एक ऐसी जगह मौजूद हैं जहां यहाँ समाजवादी पार्टी के 3 बार से हैट्रिक लगाने वाले समाजवादी के प्रत्याशी रहे हैं, और वो 3 बार हैट्रिक लगाने के बाद मदन चौहान जी यहाँ पर राज्य मंत्री का दर्जा भी प्राप्त हुआ था। अब जब 2022 विधानसभा का चुनाव नज़दीक है, बिगुल बज चुका है, प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है, ऐसे में समाजवादी पार्टी ने पूर्व मंत्री मदन चौहान का ना तो पहले नेगलेक्ट किया और ना ही बाद में कोई उन्हें संदेश दिया, और एंड टाइम पर टिकट काटने के बाद जब उन्हें एक संदेश गया तो यहाँ पर जनता भारी मात्रा में एक आक्रोश है कि मदन चौहान का टिकट ऐसे समय में क्यों काटा, ऐसे समय में मदन चौहान का टिकट क्यों काटा। और 3 बार सिटिंग विधायक रहने के बाद भी मदन चौहान चुनाव हारने के बाद, पिछली विधानसभा में चुनाव हारने के बाद बराबर 5 साल क्षेत्र में बीच में रहे हैं, और उनकी छवि आज भी उसी तरीके से बरकरार है। टिकट कटने के बाद मायूस जनता आज उनके यहाँ दरबार पर हजारों की संख्या में भीड़ एकत्र है, और ये परिणाम देखने की बात है कि साइकिल तो उतार ही दी, साइकिल तो उतर ही गई, लेकिन ये जनता के बीच में पहले भी संदेश गया कि जनता चाहती थी कि मंत्री मदन चौहान को पहले ही साइकिल उतार देनी चाहिए थी, जो आज ये नज़ारा नहीं देखने को मिलता। जानकारी ये भी लगती है सूत्रों से कि इन्हें कहीं से पहले भी ऑफर आ रहे थे, लेकिन इन्होंने समाजवादी के लिए अपना जो है सब कुछ दांव पे लगा दिया, और रात दिन समाजवादी की इन्होंने सेवा की है। और आज ऐसे में जब चुनाव सिर पर है, सब कुछ तैयारी है, पूर्व 5 साल में इन्होंने मेहनत की है, और टिकट काट देना ये कहीं ना कहीं समाजवादी के लिए एक घातक सिद्ध होगा। इस विधानसभा में समाजवादी को भारी नुकसान होगा। लाइव न्यूज़ से दुर्वेश और बगैर विवेक के दिया जाएगा तो वो नुकसान जाएगा, डेमोक्रेसी को आहत करेगा, और डेमोक्रेसी को आहत करने से बचाना हमारी ड्यूटी है। ये आहत हुई है डेमोक्रेसी एक तरह से। तो मंत्री जी, अगर आप जैसे चुनाव नहीं लड़ते हैं और लगातार 3 वर्ष से जो है आप 3 बार से जो है वो विधानसभा क्षेत्र से पूर्व में जनता की सेवा करते आए हैं, तो ऐसे में अगर पार्टी का आदेश आपको होता है तो जो आपके प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी से विधानसभा क्षेत्र में खड़े हो रहे हैं, तो क्या आप उनको सपोर्ट करेंगे? देखिए, जहाँ तक सपोर्ट का मैंने अभी बताया ना आपको, अभी मैं वहाँ से आया हूँ, अभी क्योंकि बगैर मैंने किसी को नहीं उस तरह से कहा, लेकिन सहानुभूति में जो लोग आए उनसे मेरी वार्ता हुई है। जब वो आए तो मेरी वार्ता स्वाभाविक थी होनी, तो उसके बाद ही डिसीजन लेंगे कि भाई क्या करना चाहिए। मैं तो जनता के हिसाब से चलूँगा, क्योंकि जो हमें नुकसान पहुंचा है वो आम जनता को पहुंचा है। मुझे मदन चौहान को कम है, जनता को ज़्यादा है, क्योंकि अगर जनता की आवाज़ को हम नहीं बुलंद करेंगे तो फिर हमें कौन सा प्लेटफॉर्म। तो इससे आप मतलब स्पष्ट भी कर रहे हैं कि अगर आपको निर्दलीय मैदान में आना पड़ा तो आप आ सकते हैं? नहीं, मैं अभी निर्दलीय की कोई बात नहीं करना चाहूँगा, निर्दलीय मेरा मन में नहीं है।